हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइड लेंसन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वीजिंग एक बार फिर पार्टी में सबके सामने जलील हो चुका था एंड वीजिंग बहुत दुखी भी था, क्योंकि वांग जी को जब वांग लिंगजाओ ने किस किया तो वांग जी को वीजिंग ने देख लिया था एंड वीजिंग को बहुत हर्ट हुआ। मतलब कैसा लगेगा जब अपने हस्बैंड को किसी और लेडी को किस करते हुए देखोगे तो बुरा लगेगा। वीजिंग अपने किचन में आ चुका था। उसके बाद फिर वांग जी वीजिंग के पास जाने की कोशिश करता है, बट वांग लिंगजाओ जाने नहीं देती एंड जो वैन चाओ था वो वीजिंग के साथ मिसबिहेव करता है, बट एंड टाइम पर वहाँ पर साउ सिंह चना कर वीजिंग को बचाता है। एंड उसके बाद जो वैन चाओ था वो बदला लेने के लिए वीजिंग से वांग जी के ड्रिंक में उसे ऐसा बोल सकते हैं मेडिसिन देता है, जिससे वांग जी की अंदर की जो डिज़ायर्स थी या उसकी रट थी वो बोलते वो ट्रिगर हो जाती है। एंड वांग जी को जो वैन चाओ था वो उसके रूम में छोड़कर चला जाता है वीजिंग के। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसे पता चल जाता है वांग जी की बॉडी को टच करके कि वांग जी रट में है। वीजिंग कंफ्यूज था क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वांग जी की रट गई थी एंड इतना जल्दी दोबारा रट आना इट्स इम्पॉसिबल। वीजिंग वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, बट वांग जी वीजिंग को फ्लिप करता है एंड उसके ऊपर आता है एंड उसे किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग की बात नहीं सुन रहा था। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं। निहो सैंग एंड जो सोंगलन था वो वेट कर रहे थे वैन चाओ का। थोड़ी देर के बाद वैन चाओ आता है। वैन चाओ को देखता है निहो सैंग और बोलता है कि हाँ तुम इतना लेट क्या कर रही हो। वैन चाओ बोलता है अरे चलो ना यार मैं थक गया हूँ चलो, एंड ये बोलकर वो उनके साथ बैठकर चला जाता है वहाँ से। दूसरी ओर हम रूम का सीन देखते हैं। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था एंड वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था एंड ये किस बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था उसे, क्योंकि वांग जी वीजिंग को फोर्स कर रहा था ये सब चीज़ें करने के लिए। वांग जी वीजिंग को बहुत देर तक किस करता है, जिसकी वजह से वीजिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है एंड वीजिंग अब वांग जी के शोल्डर्स पर मार रहा था एंड दूर कर रहा था वांग जी को। बट वांग जी है कि उसके सर पर जिससे कि मानो लस्ट पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, जिस वजह से वो वीजिंग को खुद से दूर ही नहीं होने दे रहा था। एंड बहुत टाइम के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग की आंखों में आंसू थे एंड वो डिस्कस्टिंग आई से वांग जी को देख रहा था, बट इस चीज़ का वांग जी पर कोई असर नहीं होता। एंड वांग जी फिर से वीजिंग की शोल्डर को पकड़ता है एंड दोबारा से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वी वांग जी को दूर करता है और बोलता है दूर हट जाइए मुझसे। हाँ आप डिस्कस्टिंग है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से उतरता है बेड से एंड भागने की कोशिश करता है। एंड जैसे वांग जी ये देखता है कि वीजिंग भाग रहा है, वांग जी एक डेविल वाली स्माइल देता है एंड वो तुरंत ही अपनी शर्ट को उतारना शुरू करता है। वो अपनी शर्ट को फाड़ के फेंक देता है एंड उसके बाद वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि डोर बाहर से जो वैन चाओ था उसने लॉक कर दिया था, जिस वजह से वो डोर को ओपन ही नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बार बार डोर को बजा रहा था एंड उसे खींच रहा था, बट डोर ओपन नहीं हो रहा था। एंड वीजिंग बोलती ये क्या हो रहा है, हाँ डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है। वीजिंग डर चुका था, पूरी तरह से डर चुका था। एंड तभी वांग जी आता है, वीजिंग को उसी डोर पर पिन करता है, प्रेस करता है अपनी बॉडी को उस पर। एंड वीजिंग को ये बहुत ही डिस्कस्टिंग लगता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को और बोलता है क्या कर रहे हैं आप पागल हो गए, छोड़िए मुझे छोड़िए। वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग से थोड़ा सा भी दूर नहीं होता। एंड वांग जी फिर वीजिंग की जो बोल सकते हैं शोल्डर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर करता है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ पागल हो गए पूरी तरह से, मत करिए छोड़िए मुझे, आपको क्या हो गया प्लीज़ होश में आइए। एंड वीजिंग वांग जी की आंखों को देखता है तो वांग जी पूरी तरह से अब अल्फा में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि उसका अल्फा उस पर अब पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो वांग जी था ही नहीं, वो था बस एक अल्फा जिसकी आंखों में लस्ट थी और कुछ नहीं, और उसके सामने ओमेगा था वीजिंग। एंड अब वांग जी वीजिंग का क्या हाल करेगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में उठाता है एंड वहाँ से ले जाने लगता है। वीजिंग वांग जी को मार रहा था, दूर कर रहा था, वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी वीजिंग की एक नहीं सुनता। वांग जी वीजिंग को बेड पे लाके फेंक देता है एंड उसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग के लेग्स को पकड़ के उसे बेड पे पिन करता है। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे ना। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को वीजिंग दूर करने लगता है वांग जी को, बट वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग था वीजिंग से एंड इस वक्त वो अपने होश में भी नहीं था। तो वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को बेड पे पिन करता है और बोलता है चुप करो, मुझे मुझे तुम चाहिए वीजिंग, मुझे तुम चाहिए। ये बोलकर वांग जी विजिंग की बॉडी पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड सक भी करने लगता है, जिससे विजिंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। विजिंग दूर कर रहा था वांग जी को, बट इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था वांग जी पर। विजिंग रो रहा था, चिल्ला रहा था। विजिंग बोलता नहीं आप ऐसा करेंगे मैं मर जाऊंगा, मैं मार डालूंगा अपने आप को, अगर आपने मुझे टच किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। बट वांग जी का कोई भी ध्यान नहीं था विजिंग की बातों पर। वांग जी विजिंग को पूरी तरह से एकदम बोल सकते हैं कि अपनी पकड़ में ले लेता, जिस वजह से विजिंग हिल डुल नहीं पा रहा था। वांग जी देखता है विजिंग को और विजिंग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था।
इसके बाद वांग जी इतनी ही ज़्यादा लस्ट में हावी हो चुका था, उसके ऊपर लस्ट हावी हो गई थी कि वांग जी वीजिंग के क्लॉथ को फाड़ना शुरू करता है। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से कुछ सेकंड में ही नेकेड करता है एंड वीजिंग अपने आप को ढक लेता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, वीजिंग नेकेड था वांग जी के सामने एंड वांग जी खुद बस अपने पैंट में था। एंड इसके बाद वीजिंग को इतना गुस्सा आता है, वांग जी एक थप्पड़ मारता है, वीजिंग एक थप्पड़ मारता है वांग जी के फेस पे एंड वांग जी अपना फेस साइड करता है। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है एंड वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड उसके बाद वांग जी अपनी क्लॉथ को रिमूव करता है एक हाथ से एंड फिर वो वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू होता है एंड वीजिंग की सांसें निकल जाती हैं। वीजिंग डिस्गस्ट एंड नफरत फील कर रहा था। वीजिंग दिखता वांग जी को, वीजिंग की बॉडी दर्द कर रही थी एंड वांग जी उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। वीजिंग बोलता है डिस्गस्टिंग, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, कहीं ना कहीं तुम मुझे अच्छे लगे थे बट नहीं। इसके बाद आई हेट यू लहन वांग जी, आई हेट यू एंड ये बोलकर वीजिंग रोए जा रहा था। एंड ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग के साथ पूरे 1 घंटे के बाद अपना 1 राउंड कंप्लीट करता है लव मेकिंग के साथ एंड वो वीजिंग के अंदर ही रिलीज करता है। उसके बाद देखता है वांग जी वीजिंग को और फिर वीजिंग के फेस को देखता है। वीजिंग की आंखों से आंसू बिल्कुल अब सूख चुके थे। वीजिंग बहुत रोया था 1 घंटे में बट वांग जी के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ एंड वीजिंग बोलता है डिस्कस्टिंग, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत करता हूँ, मैं गंदा। एंड वीजिंग अपने आप को देख रहा था एंड वीजिंग वांग जी को खुद से दूर करने लगता है और बोलता है कर लिया आपने जो करना था, दूर हट जाइए मुझसे। एंड ये बोलकर वीजिंग खड़ा होने की कोशिश करता है बट वांग जी वीजिंग को फिर से बेड पे पिन करता है और फिर से वीजिंग के फेस पर लिप्स पर इन्हें किस करना शुरू करता है एंड फिर से वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है एंड वांग जी ऐसे ही पूरी नाइट करता है वीजिंग के साथ। अब मॉर्निंग के 5 बज चुके थे एंड वीजिंग की हालत बहुत बुरी थी। वीजिंग की आइज़ के कॉर्नर से आंसू बह रहे थे एंड वांग जी वीजिंग की साइड में लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। वांग जी एंड वीजिंग दोनों ही स्वेट से भरे हुए थे। वीजिंग वीजिंग बहुत गंदा फील कर रहा था। वीजिंग उठता है थोड़ा सा एंड देखता है अपनी बॉडी को, हर जगह पूरी बॉडी पर वाइट के निशान थे एंड वीजिंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसे नफरत होती है, घिन आती है वांग जी से। वीजिंग उठता है एंड उठने के बाद वो तुरंत ही जो अपने कपड़े थे उन्हें देखता है जो फटे हुए इधर से उधर फ्लोर पर गिरे हुए थे। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और वो जैसे ही थोड़ा सा मूव करता है वीजिंग को दर्द होता है क्योंकि वांग जी अभी भी उससे कनेक्टेड था एंड ये होते ही वीजिंग को बहुत दर्द होता है। वीजिंग वांग जी को दूर करता है एंड वांग जी अभी भी बोल सकते हैं कि उसी नशे में था। वांग जी आइज़ को रोल करता है एंड वो थोड़ा साइड हो जाता है एंड वीजिंग उठता है कैसे भी करके एंड वो थोड़ा सा उठकर जैसे ही चलने की ट्राई करता है वीजिंग वहीं धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड वीजिंग को दर्द होता है। वीजिंग चिल्लाता है एंड ये चिल्लाने की वजह से वांग जी उतर होता है क्या हो रहा है, हाँ क्योंकि वांग जी भी नशे में था एंड हाँ कहीं ना कहीं हाँ अब उसका उतर गया था, उसकी जो लस्ट थी वो अभी उतर चुकी थी एंड वांग जी अपने सर पकड़ लेता है, उसके सर में दर्द हो रहा था। जो वीजिंग था वो अपने आप को संभालता है, उसकी पूरी बॉडी पेन थी, दर्द थी, हर एक लम्हा वीजिंग टूटा था, रोया था। जब जब वांग जी वीजिंग के साथ वो सब कर रहा था तब वांग जी वीजिंग को अभी भी नहीं देख पाता एंड वांग जी का सर खुद का दर्द कर रहा था। वीजिंग उठता है कैसे भी करके एंड धीरे धीरे वो वार्डरोब के पास जाता है एंड फिर वो अपनी एक शर्ट को निकालता है, उसे पहनता है एंड वीजिंग अपने आप को देखता है। वीजिंग को अपने आप से नफरत होती है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग को देखता है वांग जी स्टन रह जाता है। वो बोलता है ये क्या, ये हाँ तुम। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर एक स्माइल करता है, टूटी हुई सी स्माइल, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी अपना सर पकड़ लेते बोलते ये क्या है? हाँ ये सब क्या है? एंड वीजिंग धीरे धीरे करके बालकनी की ओर जाता है एंड वो बालकनी का डोर ओपन कर देता है। वीजिंग धीरे धीरे करके बालकनी के पास चला जाता है एंड उसके पास जाकर खड़ा होता है एंड फिर बाहर की ओर देखता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है, अभी भी उसकी आंखों से कंटिन्यूसली लगातार आंसू गिर रहे थे। आंसू तो जैसे माने वीजिंग की आंखें अब क्या ही बोले। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड जैसे वांग जी वीजिंग को बालकनी के पास देखता है एंड वीजिंग का एक पैर बालकनी की रेलिंग पर था और जैसे ही वांग जी ये देखता है वो बोलता वी एंड वांग जी तुरंत ही भागते बालकनी के पास आता है एंड इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता वीजिंग वहाँ से नीचे कूद जाता है बट वांग जी वीजिंग को गिरने नहीं देता एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वीजिंग को तुरंत खींचने लगता है। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं गंदा हो गया हूँ ना, मुझे मुझे मरना है, मुझे मरना है एंड वो अपना हाथ छुड़ाने लगता है बट वांग जी वीजिंग को गिरने नहीं देता। वो तुरंत वीजिंग को ऊपर उठाता है एंड उसे खींच लेता है एंड अब वांग जी और वीजिंग गिरे हुए थे दोनों। वीजिंग छटपटा रहा था, दूर कर रहा था बट वांग जी पर असर नहीं हो रहा था। वांग जी एकदम जान निकल गई उसकी, जैसे उसने वीजिंग को गिरते हुए देखा।
वांग जी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, माइंड उसका ब्लैंक पूरी तरह से, वो समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। वांग जी पकड़ता विजिंग को और बोलता विजिंग विजिंग शांत हो जाओ, ये सब। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम बहुत गंदे हो, तुम गंदे हो, आई हेट यू, नफरत करता हूँ, तुमने तुमने मुझे गंदा कर दिया, हाँ गंदा कर दिया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, छोड़ो मुझे। ये बोलकर विजिंग दूर करने लगता है वांग जी को। बट वांग जी बिल्कुल भी दूर जाने नहीं दे रहा था विजिंग को। वांग जी डर गया था। उसने विजिंग को अपनी आंखों के सामने, अगर विजिंग को कुछ हो जाता तो, वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी विजिंग को गले लगाए हुए रखता है और बोलता विजिंग विजिंग तुम पागल हो गए थे, हाँ तुम मरने क्यों जा रहे थे, हाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम मरने क्यों जा रहे थे, हाँ पागल, मैं क्या करता। विजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी को दूर करता है खुद से। वांग जी देखता है और बोलता विजिंग क्या हुआ तुम्हें, हाँ क्या हो गया, तुम मर रहे थे, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हाँ। वांग जी को देखता है विजिंग अपनी टेरी आईज से और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है विजिंग बताओ मुझे क्या हुआ है। विजिंग देखता है और बोलता है आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे मुझे क्या क्या हुआ है, आप जानते भी है। वांग जी बोलते क्या, और तभी वांग जी को कुछ फील होता है। जैसे वांग जी ये फील करता है, वो देखता है अपने आप को एंड देखकर शॉक और बोलता है ये क्या है, मैं नेकेड, क्या। एंड फिर वो विजिंग की हालत देखता है और बोलता है ये क्या है? नहीं विजिंग मजाक है ना कुछ, है ना, क्या हुआ है विजिंग, मुझे मुझे बताओगे, हैं। विजिंग देखता है और बोलता है आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, आप आप देख रहे हैं, आपने 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 मेरे साथ। एंड ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुझे पता नहीं ये मजाक है, नहीं विजिंग ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम्हारे साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं विजिंग, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हारे क्या, मैं किसी के साथ नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, उसके सर में दर्द होने लगता है। एंड वांग जी को एक एक करके रात का हर एक फ्लैश बैक रिमेंबर होने लगता है। वांग जी याद करने लगता है कि क्या हुआ था उसके साथ और क्या नहीं, उसने क्या किया है विजिंग के साथ। एंड हर एक नाइट की एक्टिविटी, कैसे विजिंग बोल रहा था, कैसे वो चिल्ला रहा था, हर एक चीज़ रिमेंबर करता वांग जी। एंड वो देखता है विजिंग को और बोलता नहीं विजिंग, मैंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विजिंग, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं ये झूठा विजिंग, वो तो ये झूठा, नहीं मैं नहीं कर सकता। विजिंग देखता है और बोलता है आपने आपने किया है, आपने किया है, हाँ आपने मेरी मेरी रूह तक को मार डाला, आपने मुझे मुझे मार डाला पूरी तरह से। मैं क्या करूँगा, हाँ मैं जी के क्या करूँगा, मुझे मर जाना चाहिए है ना, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मर जाता हूँ, अच्छा छोड़िए मुझे, नहीं बोलकर विजिंग उठने लगता है। वहाँ बोलते विजिंग रुक जाओ, विजिंग आई एम सॉरी विजिंग, मैं होश में नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे हो गया विजिंग, मैं करना नहीं चाहता था विजिंग, मेरी बात सुनो। बट विजिंग पता नहीं नहीं, आप बहुत बुरे हो, हाँ बहुत बुरे हो, हाँ आपने आपने जो मेरे साथ किया ना, मैं कभी आपसे माफ़ नहीं कर सकता, कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बार मैं आपको शादी के लिए माफ़ कर सकता था, बट इसके लिए नहीं, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। यानी बोलकर विजिंग रोने लगता है। वांग जी खुद समझ नहीं पा रहा था ये कैसे कर दिया उसने, हाँ, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ वो बोलता नहीं। एंड वांग जी हर एक चीज़ रिमेंबर करके गिल्ट में था, वो देख रहा था विजिंग को। वांग जी रोने लगता है, बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी खुद रो रहा था जोर जोर से। एंड जैसे ही विजिंग वांग जी के रोने की आवाज़ सुनता है, विजिंग रुक जाता है, एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। एंड वो वांग जी को देखता है, वांग जी रो रहा था और बार बार बोल रहा था नहीं मैं किसी का साथ रेप नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ये इतना गंदा काम नहीं कर सकता, नहीं ऐसा कैसे हो गया मुझसे, नहीं क्या 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 कर दिया मैंने। वांग जी रो रहा था बहुत बुरी तरह से। विजिंग ने पहली बार वांग जी को ऐसे रोते हुए देखा था। विजिंग देखता वांग जी को और फिर धीरे धीरे करके वांग जी के फेस पर विजिंग अपने दोनों हाथों को रखता है और बोलता है वांग जी। एंड जैसे ही वांग जी विजिंग के माउथ से अपना नाम सुनता है, वो देखता है विजिंग बता लैंसन, मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। एंड ये सुनते ही वांग जी का दिल टूट जाता है। वांग जी विजिंग के माउथ से ये नाम सुनना चाहता था, बट इस वे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता विजिंग आई एम सॉरी। विजिंग देखता है और बोलता है नहीं, इसकी माफ़ी मैं आपको कभी नहीं दूंगा। आपने आपने मुझे मुझे मार डाला, पूरी तरह से मार डाला। मैं यहाँ पे था, लोगों के ताने सुनता था, उनकी मार भी खाता था, मैं हर एक चीज़ करता था, बट आज आज आपने तो मेरे रूह को मार दिया, मेरे आत्मसम्मान को ही मुझसे छीन लिया। मैं चाहता था, मैं सोचता था कि आप ना कभी मुझे अपना ओमेगा मानोगे, अपना ओमेगा होने का हक दोगे मुझे, अपना हस्बैंड मानोगे, बट आपने तो
आपने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ जी के? हाँ, मैं वैसे ज़िंदा था। ये हाँ, अब तो मेरी रूह मर गई, तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये बॉडी भी मर जानी चाहिए ना? इसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, इसे ख़त्म हो जाना चाहिए ना? हाँ, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग उठने लगता है, वहाँ मुझे पकड़ लेता है और बोलता है, "वीजिंग शांत हो जाओ। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया। वीजिंग मेरी बात सुनो।" वीजिंग छटपटा रहा था, वांग जी को दूर कर रहा था, बट वांग जी वीजिंग को पकड़े हुए रखता है। वह जानता था उसने क्या कर दिया एंड उसने कैसे कर दिया, वो खुद भी नहीं जानता है। वांग जी अच्छे से जानता है, वो ड्रंक करता है, नशा मतलब वाइन पीता है, बट इतनी भी नहीं कि वो ये कर दे। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, उसको समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। वांग जी बिल्कुल, एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी वीजिंग को पकड़ के रोता है एंड वीजिंग भी वांग जी को पकड़ लेता है कसकर। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। एंड ऐसे ही कुछ देर हो जाती है एंड वांग जी दिखता है, वीजिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी बोलता है, वी वी वीजिंग क्या हुआ तुम्हें? वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है, हाँ तो तुम्हें फीवर। एंड वांग जी वीजिंग की बॉडी को देखता है, तो वीजिंग के पैरों के मतलब पास से ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ पे ब्लड था। एंड जैसे वांग जी ये देखता है, ब्लीडिंग। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता है, वीजिंग को बेड पर लेकर आता है और उसके बाद वीजिंग को लेटाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग की बॉडी पर वांग जी ने जहाँ जहाँ बाइट किया था वहाँ हल्का हल्का ब्लड था एंड वीजिंग के लेग्स के पास भी। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी तुरंत ही जाता है भागते हुए एंड इसके बाद वो कुछ अपने क्लॉथ पहनता है नॉर्मल से। वहाँ नीचे से उसके तो कपड़े खराब हो गए थे, तो वो वीजिंग के पहनता है एंड उसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग की पास आता है, उसकी शर्ट को धीरे धीरे ओपन करता है एंड वांग जी देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग की जो हालत वांग जी ने की थी वो बिल्कुल देखने लायक ही नहीं थी। वांग जी अपने आप पर नफरत एंड घिन महसूस कर रहा था। वांग जी तुरंत ही जल्दी से उठता है एंड वो विंग को कवर करता रहता है, ये क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, मैंने मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत बुरा कर दिया। मैं क्या करूँ? हाँ। वांग जी तुरंत ही यहाँ से सीधा वॉशरूम में जाता है एंड बाथटब में हॉट वाटर को फिलअप करता है। उसके बाद वो वापस रूम में आता है एंड वीजिंग को कैरी करता है एंड ब्लैंकेट को वहीं डालता है एंड वीजिंग को लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को लेकर अपने साथ ही बाथटब में बैठ जाता है एंड जैसे ही वीजिंग को पानी फील होता है, वीजिंग वांग जी को कस के पकड़ लेता है एंड वीजिंग बोला, नहीं दर्द हो रहा है मुझे, नहीं। एंड वीजिंग जो है ना पानी में होने की वजह से बोलता है, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मुझे मरना है। वांग जी बोलता है, वीजिंग वीजिंग शांत हो जाओ, आई एम सॉरी, मैंने क्या कर दिया? मैं खुद भी नहीं जानता, आई एम सॉरी। एंड वांग जी वीजिंग को पकड़ लेता है कस के। इसके बाद वीजिंग अपने हाथों को लूज़ कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी। धीरे धीरे वीजिंग जैसे नीचे होता है एंड वीजिंग को टच होता है वांग जी का प्राइवेट पार्ट एंड जैसे वो टच होता है वीजिंग चिल्ला पड़ता है और बोलता है, नहीं नहीं फिर से नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं प्लीज़ दोबारा मत करना। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा वीजिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड वीजिंग थोड़ा सा ऊपर सरक जाता है, वांग जी को पकड़ लेता है पूरी तरह से एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को कम्फर्ट करवाता है। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे नफरत है आपसे, नफरत करता हूँ। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई एम सॉरी, वीजिंग आई एम सॉरी, मैं ज़िंदगी भर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। जो मैंने गलती की है उसकी वजह से मैं तुमसे हमेशा माफ़ी मांगूंगा, बट प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग, मेरी बात को सुन लो। एक बार वीजिंग प्लीज़, एक बार मुझे मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है वीजिंग। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे कैसे हो गया मैं भी नहीं जानता वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं कैसे कैसे इतनी घटिया काम कर सकता? वीजिंग वांग जी को देखता रहा, बोलता है, हाँ, आपने किया है, हाँ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मुझे मर जाने दीजिए, मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ छोड़िए मुझे छोड़िए। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते वीजिंग, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना तुमसे। वीजिंग वांग जी को पकड़े हुए रखता है एंड वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वीजिंग देखता वांग जी को, वो बोलता है, सॉरी। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वांग जी ऐसे ही वीजिंग को काफ़ी देर वहीं बाथटब में बैठे हुए रखता है। उसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को बाहर निकालता है एंड वीजिंग को बेड पे ला के रखता है। उसके बाद वांग जी जाता है कबर्ड से कुछ क्लॉथ निकालता है, खुद ड्रेसअप होता है, फिर उसके बाद वीजिंग के लिए कपड़े निकालता है एंड वीजिंग के पास आता है एंड वांग जी अपने फेस को साइड कर लेता है। वीजिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है, आपने सब कुछ तो देख ही लिया है एंड सब कर भी लिया है, और उसके बाद ये क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मुझे न देखने का? एंड वांग जी को ये बात इतनी चुभती है, वांग जी को दर्द होता है, बट वांग जी क्या कर सकता था? वांग जी कुछ नहीं बोलता एंड बस वो बोलता है, "वीजिंग कपड़े।" वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड फिर वो धीरे धीरे उसे ड्रेसअप करता है। वीजिंग वीजिंग देख रहा था, उसे डिस्गस्ट एंड वांग जी से नफरत साफ-साफ हो रही थी। बट वांग जी क्या करता? वो कैसे कर गया? हाँ, उसे नहीं पता। हाँ, उसे ड्रग्स का नशा था।
जो वेंचाव ने दी थी, उसी की वजह से आज ये हो रहा था। बट दोनों में सच्चाई कोई नहीं जानता था। उसे उसे तो बस गलती नज़र आ रही थी। वांगजी ने की है और हाँ, उसने की ही है। वहीं वीजिंग वांगजी को देख रहा था एंड वीजिंग बोलता, मुझे मुझे नहीं रहना, मुझे मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए, मुझे नफ़रत है तुमसे, नफ़रत है, बहुत नफ़रत। मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करूँगा, कभी कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांगजी बोलता, हाँ मैं जानता हूँ वीजिंग, तुम नहीं करोगे। जो मैंने किया है उसके लिए मैं तुमसे ज़िंदगी भर माफ़ी मांगूंगा। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, वो अपनी आंखों को साइड कर लेता है। वांगजी बोलता है, सॉरी सॉरी वीजिंग, सॉरी। एंड वीजिंग रोने लगता है। एंड वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम चाहे वो मुझे मुझे सज़ा दे लो, ठीक है, तुम जो चाहे वो मुझे सज़ा दे दो। वीजिंग देखता है एंड वीजिंग वांगजी के फेस पर स्लैप करना शुरू करता है। एंड वांगजी सह रहा था चुपचाप। वीजिंग वांगजी को स्लैप करता जाता है। 3 से 4 बार वांगजी को स्लैप करता है और रोता है और बोलता है, तुमने तुमने मुझे मार दिया, पूरी तरह से मार दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी पहली गलती के लिए माफ़ कर देता, बट इसके लिए नहीं। पहले क्या? तुमने किया ही क्या है? हाँ, तुम गलती ही तो करते आई हो। किस किस गलती के लिए माफ़ी मांगोगे मुझसे? हाँ, मुझे शादी करने के लिए, मेरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, सबके सामने मेरी इज्जत को खराब करने के लिए, या मेरे मेरे साथ करने के लिए? हाँ, किसकी माफ़ी मांगू तुम? मैं माफ़ किस के लिए करूँ? हाँ, मैं चलो तुम्हें माफ़ कर भी देता, सारी गलती के लिए माफ़ कर देता, बट इसके लिए नहीं, इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, नफ़रत करूँगा तुमसे। छोड़ो, मुझे जाने दो। बट वांगजी वीजिंग को होल्ड करता बोलता, वीजिंग आई एम सॉरी वीजिंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ज़िंदगी भर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, ज़िंदगी भर मांग लूँगा वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट वीजिंग मैं जानता नहीं कि कैसे हो गया ये। वीजिंग देखता है और बोलता, आप जानते नहीं? आप एक नंबर के घटिया अल्फ़ा हैं, बहुत बुरी तरह से। आप बहुत घटिया अल्फ़ा हैं। एंड ये बोलकर वीजिंग वांगजी के कॉलर को पकड़ता है एंड झंझोड़ देता है वांगजी को। वांगजी कुछ नहीं बोलता वीजिंग को। हाँ, वो जानता है उसकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। वीजिंग अचानक से बोलते-बोलते बेहोश हो जाता है। वांगजी बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग एंड वांगजी तुरंत ही वीजिंग को चेक करता है और बोलता है, हाँ, फ़ीवर। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को उठाता है एंड उसके बाद उसे वांगजी तुरंत ही अच्छे से कपड़े मतलब उसके ऊपर डालता है, पहनाता है उसे तुरंत ही। एंड वांगजी वीजिंग को उठाने के बाद वो सीधा उसे डोर के पास लेकर आता है। एंड वांगजी जैसे ही डोर ओपन करने लगता है, बोलता, हाँ, ये क्या हुआ? डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा? वी वी डोर। वांगजी खोलने की कोशिश करता है। वांगजी का सर घूम जाता है, चक्कर आ जाते हैं उसे भी, क्योंकि उसे भी धीरे धीरे फीवर होना शुरू हो जाता है। एंड वांगजी की बॉडी दर्द कर रही थी, पेन कर रही थी बुरी तरह से, क्योंकि उसने पहली बार ये सब किया था। एंड वो भी इतनी ज़्यादा मतलब टाइम तक, एंड वो भी सिर्फ उस मेडिसिन की वजह से। वांगजी अपना सर पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो वीजिंग के साथ नीचे गिर पाता, वांगजी कैसे भी करके वीजिंग को बेड के पास लेकर आता है, उसे रख देता बेड पे। उसे जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करता है और अपने घूमते हुए सर के साथ वांगजी इधर उधर ढूंढने लगता अपना फ़ोन। एंड वीजिंग का फ़ोन वो किसी कुछ तो मिले, बट उसे इतना दर्द पेन सब कुछ हो रहा था उसकी बॉडी में, उसे धीरे धीरे फीवर भी हाई हो रहा था एंड वो कुछ कर ही नहीं पाता। वांगजी विजिंग के पास आता है, विजिंग को हग करता है और बोलता है, विजिंग आई एम सॉरी। एंड वांगजी यही सब चीज़ें बोलते हुए विजिंग को हग करके सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसे कब नींद आ गई। वो ऐसे ही सो जाता है वहीं पर विजिंग के पास ही। एंड उसे उसे क्या ही बोले। हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे एंड साव सिंचन किचन में था एंड वो खाना प्रिपेयर कर रहा था, नाश्ता आप बोल सकते हैं मॉर्निंग का। वहीं जो हम देखते हैं मिस्टर लैन को, लैन किरण अंदर आते हैं एंड वो बोलते हैं, मेरा बच्चा कैसा है? एंड ये सुनते ही साफ सिंचन देखते बोलता है, ओह डैड। एंड वो तुरंत ही उन्हें हक करता है। लैन किरण बोलते हैं, कैसे है मेरा बच्चा? लैन किरण ये सुनने के बाद देखता है उसे। साफ सिंचन बोलता है, मैं ठीक हूँ डैड, आप? साफ सिंचन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड आप अभी आ रहे हैं? लैन किरण हाँ, क्योंकि अभी आया था वो। लैन किरण बोलते, हाँ मैं अभी आया बच्चा, तुम तो जानते हो मेरे इतने टाइम बाहर रहने की वजह से मेरा वर्कलोड बहुत हो गया है। तो मैं आया हूँ अभी। बताओ, तुम यहाँ विजिंग कहाँ है बच्चा? ये सुनने के बाद साफ सिंचन बोलता, डैड वो कल नाइट को विजिंग को फीवर हो गया था, मुझे लगता है वो उठा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, चेक करके आता हूँ। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते, ठीक है जाओ तुम चेक करके आओ, मेरे बच्चा को फीवर हो गया, मैं भी चलता हूँ। एनी बोलकर वो देखते हैं साव सिंचन अपना इस तरह हाँ में हिलाता है। इसके बाद फिर साव सिंचन एंड लैन किरण दोनों ही जो है ना विजिंग के रूम की ओर जाना शुरू कर देते हैं। साव सिंचन बोलता है, पता नहीं डैड अभी तक वो मतलब उठा नहीं। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं, साव सिंचन क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? ये सुनने के बाद साव सिंचन बोलता है, नहीं डैड वो मैंने नहीं बुलाया। आप तो जानते हैं ना विजिंग को, वो कितना स्टबन है। हाँ, वो किसी को अपनी परवाह करने ही नहीं देता। उसने मुझे मना कर दिया था। एंड विजिंग अपने रूम में होगा, मुझे लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, इससे शायद वो उठा नहीं। हम चेक ही कर लेते हैं विजिंग को।
इसके बाद लायन किरण एंड साओ चिंगचन दोनों ही विजिंग के रूम के पास आते हैं। विजिंग के रूम के पास आते ही साओ चिंगचन देखता बोलता हाँ ये क्या है डैड। साओ चिंगचन को देख लायन किरण बोलते बच्चा क्या हुआ। लायन किरण बोलते हैं ये सब। तो साओ चिंगचन बोलते डैड ये डोर बाहर से लॉक क्यों है। ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जो विंग का रूम था उसके डोर को ओपन करता है। एंड जैसे ही वो डोर ओपन करता है एंड वो अंदर आते हैं एंड अंदर आकर देखते शॉक, पूरी तरह से शॉक, क्योंकि रूम पूरा मैसी हो चुका था। वाज टूटा हुआ था, कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे, बेडशीट गिरी हुई थी एक साइड पर एंड रूम बिल्कुल मैसी था। ये सब देखकर वो बोलती ये क्या है बच्चा। एंड उनकी नज़र सामने बेड की ओर जाती है एंड बेड की ओर देखने के बाद वो शॉक, क्योंकि वांग जी और वीकिंग दोनों एक दूसरे को मतलब हक करके सो रहे थे, एकदम चिपके हुए सो रहे थे। ये देखकर साओ चिंगचन बोलते डैड ये सब क्या है। वांग जी यहाँ वीजिंग ये फ्लोर रूम इतना गंदा क्यों है। एंड तभी उनकी नज़र जाती है कपड़ों की ओर जो कि फटे पड़े हुए थे। एंड तभी साओ चिंगचन की नज़र जाती है बेडशीट की ओर जो कि वहीं पर फेंकी हुई थी एंड वो पूरी ब्लड से कवर थी। एंड फिर उसकी नज़र वीजिंग पे जाती है, वीजिंग के कपड़ों पर वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था। वो बोलते ये क्या है। साओ चिंगचन अपने मन में बोलता है कि क्या वांग जी और वीजिंग ने वो सब नहीं ये क्या क्या है। एंड वो दोनों के फेस को देखता है, दोनों का फेस पेल लग रहा था। साओ चिंगचन तुरंत ही जाता है वीजिंग के पास एंड वो वीजिंग के फोरहेड को टच करता है। जैसे ही वो फोरहेड को टच करता है साउथ इंडियन को पता चलता है कि वीजिंग फीवर में है बहुत बुरी तरह से। ये देखकर वो बोलते हाँ ये सब क्या है। एंड वो वीजिंग की हालत को देखता है, वो बोलता है डैड ये सब क्या है। लायन किरण बोलते ये हो क्या रहा है यहाँ पर। हाँ ये हुआ क्या था, रूम को रात में हुआ क्या था, कुछ समझ नहीं आता दोनों को ही। तभी साउथ इंडियन की नज़र वांगजी पे जाती है एंड वांगजी का फेस भी पेल पड़ गया था, उसके फेस पर भी निशान थे। ये देखने के बाद वो बोलता है हाँ ये हुआ क्या है। नहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वो डरते हुए वांग जी के फेस को टच करता है एंड जैसे ही वो वांग जी के फेस को टच करता है उसे पता चल जाता है कि वांग जी को भी फीवर है। वो बोलता है हाँ डैड इन दोनों को फीवर है। एंड ये सुनते ही लाइन किरण आते हैं और बोलते क्या ये क्या हो रहा है। एंड वो दोनों को चेक करते हैं और बोलते वांग जी बच्चा क्या हुआ तुम्हें विजिंग। एंड वो दोनों को ही उठाने की कोशिश करते हैं बट दोनों में से कोई नहीं उठता। वो बोलते कि क्या हुआ बच्चा बच्चा उठो। एंड वीजिंग एंड वांग जी दोनों ही स्लोली करके अपने बॉडी को मूव करते हैं एंड वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। एंड वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है तो उसके सामने साओ चिंगचन एंड उसके डैड लायन किरण खड़े हुए थे। वीजिंग जैसे उन्हें देखता है बोलता है डैड। एंड वीजिंग जैसे उठने की कोशिश करता है, वीजिंग को फील होता है कि जैसे किसी ने उसे रैप किया हुआ है, मतलब उसे पकड़ के रखा है। एंड वीजिंग को जैसे ये फील होता है वीजिंग देखता है साइड में एंड जैसे ही वीजिंग पंक्षी को देखता है वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि हाँ उसे उसे सब याद था। वीजिंग देखता लायन किरण को और वीजिंग अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाता। वीजिंग बता डैड डैड मुझे बचा लीजिए डैड, इन्होंने इन्होंने मेरे साथ। एंड वीजिंग बुरी तरह से रोने लगता है। एंड जैसे ही वांग जी को ये सब चीज़ें फील होती है वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है एंड वीजिंग तुरंत ही लायन किरण को गले लगाता है और रोने लगता है। वीजिंग बोलता है डैड डैड मुझे बचा लीजिए, इन्होंने इन्होंने से मेरे साथ बहुत बुरा किया, इन्होंने मेरे साथ वो सब किया डैड, इन्होंने मुझे फोर्स किया, ये मेरे साथ इंटीमेट हुए, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है डैड, मुझे मुझे मार दीजिए डैड, मैं गंदा हो गया डैड। एंड ये बोलकर वीजिंग बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। लायन किरण बोलते व्हाट क्या। एंड वो दिखते हैं वांग जी को और बोलती वांग जी ये सब क्या है। हाँ ये वीजिंग क्या बोल रहा है। वांग जी सुनता है एंड वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। ये देखते ही लायन करण को गुस्सा आता है, लायन करण एक स्लैप वांग जी के फेस पे मारते हैं। वांग जी अपना फेस साइड कर लेता है। हाँ वो जानता है उसने गलती की है एंड उसे ये सब तो भुगतना ही होगा। लायन किरण बोलते तुम ये सब कैसे, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो, तुम मेरे बेटे हो कि ये इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो वांग जी। हाँ इतना गिरा हुआ काम। वांग जी अपने फेस को मतलब नीचे कर लेता है बिल्कुल। वो क्या बोले, हाँ उसकी गलती है, बहुत बड़ी वाली गलती है। वांग जी के लिए सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। एंड लायन किरण देखते हैं साउथ सिंचन को और बोलते हैं साउथ सिंचन वीजिंग को होल्ड करो। एंड वो तुरंत ही आता है वीजिंग को होल्ड करता है। साउथ सिंचन पकड़ लेता है वीजिंग को और उसके बाद लायन किरण उठते हैं, वो वांग जी की कॉलर से पकड़ते हैं वांग जी को एंड वांग जी के फेस पे स्लैप मारते हैं और बोलते तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकते हो, तुम मेरे बच्चे के साथ ये इस हद तक गिर जाओगे। वांग जी किस चीज़ का बदला ले रही हो तुम, हाँ किस चीज़ का बदला ले रही हो। वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो चुप जाओ अपने डैड की मार को खाता रहता है। लायन किरण उसे 2 से 3 बार स्लैप करती है। वांग जी की मतलब बॉडी हाई फीवर में थी एंड वांग जी अचानक से बेहोश हो जाता है। लायन किरण पकड़ते बोलते वांग जी हाँ वांग जी क्या हुआ तुम्हें। वांग जी देखता है अपने डैड को ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो बेहोश हो गया। लायन किरण वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग का इस हालत में होना समझ में आता है बट वांग जी का हाँ, क्या हो रहा है। डॉक्टर को वो तुरंत कॉल करते हैं और बोलते हैं हेलो डॉक्टर।
तुरंत ही डॉक्टर को वो कॉल करके बुला लेते हैं। लायन किरण तुरंत ही वांग जी को लेकर आते हैं, बेड पर वीजिंग के पास लिटा देते हैं एंड वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वीजिंग की हालत समझ आती है, लेकिन वांग जी की ये हालत, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड वो थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर आता है एंड डॉक्टर आते ही बोलता है जी। लायन किरण बोलते हैं बच्चा इसे चेक करो, मेरे मेरे दोनों बच्चों को चेक करो, देखो इन्हें क्या हुआ। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं जी एंड फिर तुरंत ही डॉक्टर वांग जी को चेक करता है एंड लगभग 15 मिनट के बाद वो बोलता है इन्हें बहुत हाई फीवर है, अब मुझे बताएंगे नहीं कब से फीवर है। ले सुनने के बाद लाइन किरण बोलता है मुझे मुझे नहीं पता। साउथ चिंगचन बोलता है डैड वो वांग जी 12 बजे तक तो ठीक था, जहाँ तक मुझे पता है पार्टी थी, वो ड्रंक था, उसके बाद आई थिंक सो हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। डॉक्टर बोलता है देखिए इन्हें बहुत हाई फीवर है, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इनका ब्लड टेस्ट करना होगा। वो लाइन किरण बोलता है जो करना है वो करिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक करिए। इसके बाद वो वांग जी का ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो वहाँ से भेज देते हैं ब्लड को टेस्टिंग के लिए एंड इसके बाद वो वांग जी को देखते हैं एंड वीइंग को वांग जी को वो इंजेक्शन देते हैं एंड वो वांग जी को कवर करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं वीइंग को एंड जैसे ही वो वीइंग को देखते हैं वो बोलते हैं क्या इनके साथ कुछ हुआ है। एंड ये सुनते ही लहन किरण अपनी आंखें बंद करता है एंड वो बता देता है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है देखिए मैंने अच्छे से इन्हें चेक करना होगा, प्लीज़ आप बाहर जाइए। ये सुनने के बाद साउथ चिंगचन एंड लहन किरण बाहर जाने लगते हैं, बट डॉक्टर साउथ चिंगचन को रोक लेता है क्योंकि वो भी एक ओमेगा था, इसीलिए वो बोलते हैं तुम रुक जाओ। साउथ चिंगचन रुक जाता है, डॉक्टर देखता है और बोलता है मुझे बताएंगी इनके साथ कब क्या हुआ है। साउथ सिंचन बोलता है मुझे मुझे नहीं पता डॉक्टर, हम सबको नहीं पता। आई थिंक 12 बजे के बाद वीजिंग को तो फीवर था, बट वांग जी की ये हालत। डॉक्टर बोलता ठीक है, वांग जी को तो मैंने चेक कर लिया, वीजिंग की बारी है, एक काम करो तुम वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करो। साउथ सिंचन बोलता मैं तो डॉक्टर बोलता हाँ बिल्कुल प्लीज़ करो। मैंने इसके बाद डॉक्टर ऐसा ही करता है, आई मीन साउथ सिंचन वीजिंग की क्लॉथ को रिमूव करता है अपर को एंड वो देख के डर जाता है। ये देखने के बाद डॉक्टर बोलता है प्लीज़ देखो पेशेंट रखो एंड इसके लोअर क्लॉथ को भी। इसके बाद साउथ चिंगचन वीजिंग की पूरी क्लॉथ को रिमूव करता है, डॉक्टर चेक करता है एंड देखने के बाद वो समझ जाता है जो वीजिंग के साथ हुआ है वो सही, आई मीन हाँ वीजिंग के साथ वांग जी ने फोर्स किया है एंड इंटीमेट भी हुआ है। साउथ चिंगचन वीजिंग को ये हालत में नहीं देख पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तब एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय एवरीवन।